प्लीज़ मेरे ऊपर से ये ड्रोन ना गुजारें, मुझे बहुत शोर होता है, थैंक यू। बल्कि ड्रोन को बंद कर दें। इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक टैक्सी है ये ख़वातीन के लिए है। कोई एक साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने ये गाड़ी ली, एक सिंगल मदर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों टैक्सी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखते हैं ट्रेडिशनली ख़वातीन टैक्सी के लिए ऑप्ट नहीं करती, ये बहुत मेल डोमिनेटेड एक एरिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे लिए अपने बच्चों के लिए कमाना मुश्किल है, तो मैंने एडिशनल इनकम के लिए मैंने ये टैक्सी ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक ख़ातून ने अभी मुझे ये कहा कि आप ख़वातीन को इनकरेज करें कि वो पिंक टैक्सी यूज़ करें, क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं, पहली दफ़ा टैक्सी ड्राइव करने जा रहे हैं, तो हमें ये डर है कि हम जिस किस्म के बिज़नेस में जा रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा डर लगता है मर्दों के साथ काम करने में। तो मैंने उसको ये कहा कि आप अपने दिमाग से, अपने दिल से इस खौफ को ख़त्म कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल व करम में पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है। जिसमें पंजाब में बसने वाली हर माँ, हर बहन, हर बेटी को ये एहसास हुआ है कि वो महफूज है, और अगर किसी ने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगर किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश की, तो मरियम नवाज शरीफ उनको छोड़ेगी नहीं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पंजाब में बसने वाली हर खातून अपने आप को अब महफूज तस्वर करती है। वो उसको ये उम्मीद हो गई है, ये आसरा हो गया है कि अगर खुदा न खास्ता उसको कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा तो पूरी हुकूमत उसकी मदद को आएगी। और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि रोज़गार के वो मौक़े जो हमारे मर्द हजरात को हासिल हैं, वही मौक़े अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में, वही रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़े पंजाब की खातून को, पंजाब की बेटी को, पंजाब की माँ को, पंजाब की बहन को भी अवेलेबल है। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों, आपका हस्बैंड जो है या आपका वालिद जो है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके लिए मुश्किल है कि वो प्लीज़ मेरे ऊपर से ये ड्रोन ना गुजारें, मुझे बहुत शोर होता है, थैंक यू। बल्कि ड्रोन को बंद कर दें इस वक्त। तो कई बार मेहनत करने के बावजूद जो दोनों एंड्स हैं वो मीट नहीं कर सकते। तो अगर कोई खातून अपने हस्बैंड का, अपने फादर का, अपने भाई का हाथ बटाना चाहती है तो वो भी ब्रेड विनर बन सकती है। और वो खातून जो सोल ब्रेड विनर है, जो सिर्फ एक वाहिद अर्निंग मेंबर है फैमिली की, चाहे वो सिंगल मदर है या जो भी उसके हालात हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि अब उसको किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत अच्छा कमाई का ज़रिया है। मैं अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछ रही थी, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिलाल को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान को, दोनों को और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने पब्लिक की वेलफेयर के लिए एक बहुत अच्छा और मंसूबा लॉन्च किया है। इससे पहले ग्रीन बसेस का मंसूबा जो है वो एक सुपर हिट, मैं कहूँगी पूरे पंजाब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल बन गया है। अब दूसरे सूबों में आवाम जब टूटी हुई बसेस पे ट्रैवल करते हैं, टूटी फूटी गाड़ियों पर ट्रैवल करते हैं, तो वो ये ज़रूर बात करते हैं कि पंजाब का अगर शहरी 20 रुपये देकर
या पंजाब का बुज़ुर्ग शहरी अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस के ऊपर, पंजाब की खातून अगर मुफ्त सफ़र कर रही है ग्रीन बस पे, पंजाब का स्पेशल पर्सन अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, पंजाब का तालिबे इल्म अगर मुफ्त सफ़र कर रहा है ग्रीन बस पे, और स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बस है, मॉडर्न वो वाली बसेस जो शायद यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो ये सवाल कर रहा है अपनी हुकूमत से कि हमारे लिए ग्रीन बसेस क्यों नहीं है। तो मुझे खुशी है कि पंजाब के अवाम को तकरीबन 1500 ग्रीन बसेस इस साल और इंशाअल्लाह ताला 1000 बसेस की हमने एडिशन की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अब पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट में गए, अब हम इंशाअल्लाह ताला हर तहसील में, पंजाब की 148 तहसील्स में इंशाअल्लाह ताला ई मोबिलिटी का इकोसिस्टम हमने बना दिया है, जिसमें ग्रीन बसेस हैं, बिजली से चलने वाली हैं और लो मेंटेनेंस हैं। तभी उसका किराया मैंने कम रखा, क्योंकि पेट्रोल डीज़ल हाइब्रिड नहीं है वो। और इसी तरह 2 नई मेट्रोज़ बन रही हैं, एक फैसलाबाद में बनने लगी अभी इंशाअल्लाह अप्रैल में, उसका भी इनॉग्रेशन है। गुजरावाला वाली जो मेट्रो बस है वो इंशाअल्लाह तेज़ी से उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो आपने देखा होगा कि लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला वो ट्रैकलेस जो ट्रेन्स हैं वो भी लेके आ रहे हैं। और ये ई टैक्सीज़ एक दफ़ा चार्ज करने में ये 300 किलोमीटर्स चलेगी, 300 किलोमीटर्स, और इसमें आप 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपया महीना अगर आप 10 से 12 घंटे जो है वो टैक्सी चलाएं, और आपकी जो एक रेगुलर टैक्सी है या रेगुलर कार है जो फ्यूल पे चलती है या हाइब्रिड है, उससे आप 30% ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं है, इसके कोई ऑयल चेंजेस नहीं है, इसका कोई फ्यूल की कॉस्ट नहीं है। एक दफ़ा आपने चार्ज किया 300 किलोमीटर्स चलेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये 44 लाख से शुरू होकर इसकी प्राइस जाती है 85 लाख तक। ये जो आपके पीछे खड़ी है गाड़ी, ये 85 लाख की गाड़ी है, और इस पे 4 बिलियन की सब्सिडी हमने दी है माशाल्लाह 1100 कार्स के ऊपर। और डाउन पेमेंट आपको जो है वो 30% करनी पड़ती है, उस 30% का भी जो 15% है वो हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आपका पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो भी हुकूमत पंजाब ने उठा लिया है। आप 6,90,000 देकर आज ये गाड़ी घर लेके जा सकते हैं। और ख़वातीन के लिए हमने इसको थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स कर दिया है, जहाँ पर 50% जो है वो डाउन पेमेंट का मर्दों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50% दे रही है उनकी डाउन पेमेंट। ख़वातीन के लिए डाउन पेमेंट में जो मेरा कैपिटल सब्सिडी है जो हम दे रहे हैं वो 50% नहीं, वो मर्दों से 10% ज़्यादा है, वो 60% है। और इंशाअल्लाह ताला 1100 कार्स हमने इस वक्त लॉन्च की हैं। 40 आज से मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे सड़कों पे कब नज़र आएंगी, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो क्वालिटी की जो टैक्सी है जो मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में देखती हूँ, जो मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में देखती हूँ। मेरा भी दिल करता था कि मेरे पाकिस्तान में भी लोगों को वो बाइज़्ज़त टैक्सी मिले, वो बाइज़्ज़त सवारी मिले। तो मुझसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब देखूँ कि ये सड़कों पे मुझे दौड़ती नज़र आएँ। तो इंशाअल्लाह ताला विदिन 48 आवर्स आप देखेंगे कि लाहौर की सड़कों पर और चंद दूसरे शहरों की सड़कों पर आपको ये ई टैक्सीज़ चलती हुई नज़र आएंगी। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। आपने देखा कि ये साल जो अभी गुज़रा है, अब हम सेफली कह सकते हैं कि 10 साल से जिस स्मॉग ने, जिस पोल्यूशन ने पंजाब को अपने घेरे में लिया हुआ था, खुसूसन जो बड़े शहर हैं, खुसूसन लाहौर, इस बार बहुत सारे सालों के बाद ये पहला साल था अल्लाह ताला के फजल व करम से